जिस प्रोजेक्ट को आप देख पा रहे हैं ये है भारतमाला प्रोजेक्ट। 3 राज्यों से होकर गुजरने वाली ये प्रोजेक्ट है और ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है। आपको मालूम होगा कि ये 400 किलोमीटर लंबा है और 3 राज्यों को सीधा कनेक्ट करता है। और आपको मालूम होगा कि इसकी लागत जो है 4000 करोड़ रुपए है। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट में आपको मालूम होगा कि भू अर्जन के नाम पे, जमीन अधिग्रहण के नाम पे किस तरह से भ्रष्टाचार भी हुआ है, वो भी आपने देखा होगा। विधानसभा में इस पर मामला भी उठा है। और आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के आने से हमारे दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, छत्तीसगढ़ समेत जो 3 राज्य हैं उन्हें कितना फायदा मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतमाला प्रोजेक्ट से दुर्ग का वो कौन सा इलाका चमकने वाला है, ये भी आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ स्टेट कैपिटल रीजन, और स्टेट कैपिटल रीजन के साथ साथ एक और चीज़ है, वो है मेट्रो। 3 चीज़ें हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट, स्टेट कैपिटल रीजन और मेट्रो प्रोजेक्ट। इन 3 प्रोजेक्ट के आ जाने से ये इलाका जहाँ पर हम खड़े हैं ये बालोद रोड है और बालोद रोड के ठीक बगल में पुलगांव इलाका है जो तेजी से ग्रोथ दिख रहा है। तेजी से ग्रोथ दिखने का मतलब ये है कि एक बड़ा कॉमर्शियल हब बनने वाला है ये इलाका। और बड़े बड़े विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि आने वाला समय पुलगांव के लिए बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। वो कैसे, आपको पूरी इस रिपोर्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के आ जाने से इस इलाके की ज़मीनों की रेट बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ कॉमर्शियल हब बनने की जो बातें हम कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं कि कॉमर्शियल हब बहुत तेज़ी से बनने वाला है। और साथ ही साथ मेट्रो के आ जाने से और स्टेट कैपिटल रीजन के आने से कितना तेज़ी से इलाका ग्रोथ करेगा, तीनों चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि आने वाला समय पुलगांव का है और ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये पुलगांव से लगा हुआ इलाका है जो बहुत तेज़ी से कमर्शियल हब बनने वाला। आगे आप रिपोर्ट में देखेंगे कि किस तरह से मैंने जो बातें कही है वो बातें सच कैसे होते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन आपको एक और बता दूं कि भारतमाला प्रोजेक्ट में जो जमीन घोटाला हुआ है अधिग्रहण के नाम पर, मुआवजा के नाम पर, उसकी रिपोर्ट हम डिटेल के साथ हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन ये वाला पार्ट भी देखना जरूरी है कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहले समझते हैं स्टेट कैपिटल रीजन को। जिस तरह दिल्ली से गुड़गांव जाना आसान हुआ, वैसे ही आपका सफर दुर्ग भिलाई से नवा रायपुर जाना आसान होने वाला है। अभी दुर्ग भिलाई के लोगों को रायपुर या नवा रायपुर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करना होता है, वो भी हैवी ट्रैफिक के साथ। आने वाले समय में यह महज 40 मिनट में आप तय कर सकेंगे। शहरों के रास्ते आसान हो जाएंगे और विकास को एक नई गति मिलने वाली है। इस SCR में मास्टर प्लान, मोबिलिटी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, बिल्डिंग हाइट, ग्रीन स्पेस, इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमर्शियल एरिया प्लान विकसित होने वाला है। इसलिए सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट में प्रावधान किया है राशि का। यह सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, हम सभी मेट्रो सिटी से एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के बाद समुद्र भी हमारे करीब आया है, इसलिए सैद्धांतिक तौर पर लगता है छत्तीसगढ़ को सेंट्रल इंडिया का ग्रोथ हब एरिया बनाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं स्टेट कैपिटल रीजन के बन जाने से सबसे ज्यादा किसे फायदा होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा ट्रांसपोर्ट, इंफ्रा और इकोनॉमिक को लाभ होने वाला है। नवा रायपुर से लेकर रायपुर, कुम्हारी, चरोदा, भिलाई 3, भिलाई पावर हाउस, दुर्ग, पुलगांव और राजनांदगांव वालों को एक नई लाइफलाइन मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। इसके अलावा 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रिंग रोड बनेगी। कनेक्टिविटी के लिए लगभग नई रेडियल रोड बनानी होगी। दुर्ग बाईपास के तौर पर सड़क और सब अर्बन ट्रेनें संचालित करनी होंगी। आने वाले समय में मेट्रो का काम भी शुरू होने वाला है, यह भी SCR का पार्ट ही है। मोबिलिटी प्लान के तहत चौराहों का विकास होने वाला है। इसके अलावा नई सड़कें बनाई जाएंगी और विकास में पीछे छूट गए शहरों की इकोनॉमिक मजबूत होने वाली है। आपके मन में सवाल होगा कि कैसे बनेगा NCR की तरह SCR, तो आपको बता देते हैं इस सवाल का जवाब। दरअसल इस प्रोजेक्ट में नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग भिलाई और राजनांदगांव को मिलाकर 20 छोटे बड़े कस्बों को शामिल किया जा रहा है।
8,000 से ज्यादा गांवों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा 6,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में विकास करने की एक बड़ी योजना है साय सरकार की। 1 करोड़ की आबादी इसके दायरे में आने वाली है। अब बात कर लेते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट की। छत्तीसगढ़ समेत 3 राज्यों के लिए एक नई लाइफलाइन होने वाली है। ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जिसका उद्देश्य है बंदरगाहों, अंतर्राज्यीय सीमाओं और राष्ट्रीय गलियारों तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, साथ ही पिछड़े इलाकों, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राजमार्ग बनाना। रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 546 किलोमीटर से घटकर 463 किलोमीटर हो जाएगी। 12-13 घंटे लगने वाला सफर वो भी 7 घंटे में तय हो जाएगा। रायपुर से विशाखापट्टनम तक 464 किलोमीटर तक रोड बनाई जाएगी और दुर्ग रायपुर बाईपास के लिए 92 किलोमीटर की लंबी रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो राजनांदगांव के टेढ़ेसरा से शुरू होकर रायपुर जिले के पारा गांव में समाप्त हो रही है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाली 6 लेन में छत्तीसगढ़ की पहली और सबसे बड़ी टनल बनाई जा रही है। इसमें कोई शक नहीं, इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के बाद लोगों को और छत्तीसगढ़ को एक नई लाइफलाइन मिल जाएगी।